हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीटी जीटी का रिवीजन। और आज कौन सी क्लास है? आज है 20 नंबर की क्लास। ओके, आज 20 नंबर की क्लास है और आज इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है द कैस्टल ऑफ ओट्रेंटो 1764 इज कंसिडर द फर्स्ट गोथिक नोवेल। जो कैस्टल ऑफ ओट्रेंटो है वो क्या उसे बोला जाता है फर्स्ट गोथिक नोवेल, जो 1764 में आया था। एलन मोर्स कॉइन द टर्म फीमेल गोथिक। फीमेल गोथिक जो टर्म है वो एलन मोर्स ने क्या किया था? कॉइन किया था। यंग एडवर्ड, थॉमस ग्रे और रॉबर्ट ब्लेयर कौन है? इनको ग्रेवयार्ड पोएट्स के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड जो यंग एडवर्ड हैं, थॉमस ग्रे और रॉबर्ट ब्लेयर हैं। जो थॉमस ग्रे हैं उनका एलर्जी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड क्या है? इनका थॉमस ग्रे का एलर्जी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड क्या है? फेमस वर्क है, मेजर वर्क है। ठीक है, ग्रेवयार्ड वर्क है। ओके, एलर्जी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड क्या है? जो थॉमस ग्रे हैं उनका मेन वर्क है, वो बहुत फेमस है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट थॉट। नाइट थॉट इज ए रिटन बाय एडमंड यंग। यंग कौन है? जो ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं उन्हीं में से इनका नाम भी आता है। नेक्स्ट है हीरोइक ड्रामा इज मोस्टली एसोसिएटेड विद रेस्टोरेशन पीरियड। जो हीरोइक ड्रामा है वो किससे रिलेटेड है? रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड है। जो रेस्टोरेशन पीरियड है उसमें हीरोइक ड्रामा पे बहुत ज़्यादा क्या लिखे जा रहे थे? वर्क लिखे जा रहे थे, जो कि 60 से 88 के टाइम पे आता है। जो जॉन ड्राइडन है वो हीरोइक ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने क्या किया था? इसे बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, किसको? हीरोइक ड्रामा को। नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल मिल्टन्स फ्रेंड एंड असिस्टेंट सपोर्टेड मिल्टन ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। एंड्रयू मार्वेल कौन है? जॉन मिल्टन है उनके फ्रेंड हैं और असिस्टेंट भी हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जब ये पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे, ब्लाइंड हो गए थे जो जॉन मिल्टन है, तब इन्होंने क्या किया था? राइटिंग में बहुत सपोर्ट किया था एंड्रयू मार्वेल ने। नेक्स्ट पॉइंट है 13 बुक्स डज द 1805 वेरिएशन ऑफ द प्रील्यूड कंटेंट्स। जो 1805 वेरिएशन है प्रील्यूड का, उसमें कितनी बुक्स हैं? उसमें 13 बुक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस दैट डिफाइन राइम ऑफ पोइट्री। जो पोइट्री में अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो सिलेबस जो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, उससे क्या होता है? रिदम बनती है किसकी? पोइट्री की। नेक्स्ट पॉइंट है पैरासोडी टर्म यूज ऑफ मीटर इन पोइट्री। जो मीटर वगैरह, फोर्ट वगैरह, ये सब राइम स्कीम ये यूज होती हैं, उसकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसोडी बोलते हैं। द प्रील्यूड एड्रेस टू सैमुअल टेलर कॉलरिज। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड है, जो क्या है? मैग्नस ओपनस है, वो क्या है? उसको किसको एड्रेस किया गया है? सैमुअल टेलर कॉलरिज को एड्रेस किया गया है प्रील्यूड। ठीक है, पोएम टू कॉलरिज के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फाल्स्टफ इज ए कॉमिक करेक्टर। फाल्स्टफ कौन है? कॉमिक करेक्टर है। ये हमें दिखाई देता है हेनरी फोर्ड में पार्ट 1 में और द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर 1602 में। क्या हुआ था? जब इनका प्ले आया था विलियम शेक्सपियर का हेनरी फोर्ड, तो जो एलिजाबेथ फर्स्ट हैं उनको बहुत पसंद आया था ये करेक्टर, कॉमिक करेक्टर फाल्स्टफ। तो उन्होंने कहा था विलियम शेक्सपियर को, ये ऐसा प्ले लिखो जिसमें क्या हो? जो फाल्स्टफ हो वो लव में हो। तो जो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर है उसमें क्या है? मेन करेक्टर है फाल्स्टफ और किसमें है? लव में है। ठीक है, जोकोवियन बिगिंस विद एसेसिनेशन ऑफ किंग जेम्स वन इन 1603। जो जोकोवियन एज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? एसेसिनेशन से स्टार्ट हुई है। जो जेम्स फर्स्ट हैं वो गद्दी पे बैठे थे 1603, वहाँ से जोकोवियन एज स्टार्ट होती है। जो 1603 तक क्या रहता है? एलिजाबेथन फर्स्ट का टाइम पीरियड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1800 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड वाज द फर्स्ट वन टू हैव प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने अपना लिरिकल बैलेड में प्रीफेस कब ऐड किया था? 1800 में ऐड किया था। ठीक है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन 1798। जो फर्स्ट एडिशन है लिरिकल बैलेड का वो कब आया था? 1791 में आया था, विद द 4 पोएम्स ऑफ एस टी कॉलरिज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो लिरिकल बैलेड है वो 1791 में आया था। इसमें क्या हैं? जो 4 पोएम हैं वो एस टी कॉलरिज की हैं और 19 पोएम किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वर्जिल वाज मिल्टन्स मेड बैन ही रिएक्ट द फर्स्ट एडिशन 1667 पैराडाइज लॉस्ट इन 10 बुक्स
टू 12 बुक्स सेकेंड एडिशन। जो जॉन मिल्टन है, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, उन्होंने किसके मॉडल पे लिखा है? वर्जिल के, जो वर्जिल का वर्क है उसके मॉडल पे लिखा है जो पैराडाइज लॉस्ट है वो। और इसमें फर्स्ट एडिशन में कितनी बुक्स थी? 67 में 10 बुक्स थी, और बाद में जो 12 बुक आई थी वो सेकेंड एडिशन में आई थी पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन काल्सवर्दी बिकम इन 1921। ठीक है, जो जॉन काल्सवर्दी हैं वो इस पेन क्लब के क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। कब? 1921 में। ठीक है, पेन क्लब का फुल फॉर्म क्या होता है? पेन क्लब का फुल फॉर्म होता है पोइट, एसिस्ट और नोवेलिस्ट। ठीक है, ये इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर कैन बी एंड वन मास्टर इन हाउस वेयर टू मैन मीट बेटर मैन विल रूल। ये जो जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है स्ट्राइफ, कब आया था? स्ट्राइफ जो प्ले है 1609 में आया था। तब जो उसमें जो एंटोनी करेक्टर है वो क्या कहता है? देयर कैन ओनली बी एंड वन मास्टर, यानी कि उनका कहना है कि एक घर में सिर्फ एक ही मास्टर हो सकता है। अगर दो मास्टर हुए तो क्या होगा? जो वेटर होगा उसका क्या चलेगा? शासन चलेगा, यानी कि उसकी चलेगी। ठीक है, देश कैपिटल ए वाइट फेस टोनी हार्टेन मॉन्स्टर। ये कौन कहता है? स्ट्राइफ में रॉबर्ट कहता है, जो कि लेबर पार्टी का कौन है? लीडर है। वो कहता है देश कैपिटल ए वाइट फेस टोनी हार्टेन मॉन्स्टर। वो किससे कहता है? जो कंपनी वाले हैं उनसे कहता है, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो सुन नहीं रहे हैं उनकी जो मांगे हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है स्नो। स्नो इज़ द पुलिस फैक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। स्नो कौन है? सिल्वर बॉक्स में पुलिस फैक्टर है। जो सिल्वर बॉक्स है वो किसका प्ले है? वो है जॉन गाल्सवर्दी का फेमस प्ले है, जो आया था 1906 में। फर्स्ट प्ले है। ठीक है, 1906 में आया था। इसमें स्नो कौन है? पुलिस फैक्टर है। ठीक है, इन स्ट्राइप द स्ट्राइक्स टेक्स प्लेस एट टिनाटा टिन प्लेट वर्क। जो स्ट्राइप है, जो वर्क है स्ट्राइक, उसमें स्ट्राइप कब तक चलती है? स्ट्राइप में स्ट्राइक वो चलती है कहाँ पे? ट्रिनाटा टिन प्लेट जो वर्क्स जगह है वहाँ पे होती है। ठीक है, डेविड रॉबर्ट इज़ द लीडर ऑफ लेबर्स इन स्ट्राइप। स्ट्राइप में लीडर कौन है? डेविड रॉबर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्राइप डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। स्ट्राइप्स में क्या क्या दिखाया गया है? कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज द सिल्वर बॉक्स। फर्स्ट प्ले गाल्सवर्दी कौन सा है? द सिल्वर बॉक्स, जो आता है 1906 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट वाज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929। ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि OM की उपाधि कब मिली थी गाल्सवर्दी को? 1929 में मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है Belvian is an artist in the play The Pigeon. The autobiography of an unknown Indian is writing by नीरज सी चौधरी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो कि एक इंडियन है, 1901 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमार्सिया टर्म हैज़ अरिस्टोटल यूज्ड फॉर द वीकनेस एरर ऑफ फॉल्ट इन द करेक्टर ऑफ द ट्रेजिक हीरो। हमार्सिया क्या है? एक ट्रेजिक फिला है, करेक्टर के अंदर कोई ना कोई एरर होती है, कमजोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हमार्सिया बोलते हैं, जो अरिस्टोटल ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेटिव एलिमेंट्स। 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट डज अरिस्टोटल कंसीडर फॉर द ग्रेट ट्रेजिडी करेक्टर थॉट डिक्शन स्पेक्टिकल एंड प्लॉट सॉन्ग। 6 एलिमेंट्स बताए हैं अरिस्टोटल ने ग्रेट ट्रेजिडी के लिए। वो कौन से हैं? करेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्ट्रल एंड प्लॉट और सॉन्ग। ये 6 क्या हैं? मेन एलिमेंट्स हैं एक ट्रेजिडी के लिए, जो होने चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्रिटिकल वर्क ऑफ ड्राइडन। जॉन ड्राइडन किसके लिए फेमस हैं? ये फेमस हैं अपने ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के लिए, जो कि इनका एक क्रिटिकल वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन ड्राइडन इज़ द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। जॉन ड्राइडन कौन है? फर्स्ट पोएट लॉरेट हैं, जो बने थे 1660
1808 में, ठीक है, पोएट लोरेट बने थे, कहाँ के, इंग्लैंड के। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोपोइक स्ट्रेस अनस्ट्रेस, सॉरी इंट्रोची में क्या होता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकस्टीन स्टैन ए गोथिक नोवेल रोमांस वाज रिटन बाई मेरी सेले। फ्रैंकस्टीन एक गोथिक नोवेल है, फेमस गोथिक नोवेल रोमांस है जो लिखा है मैरी सेले ने। नेक्स्ट पॉइंट है आर के नारायण इंडियन राइटर वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960। आर के नारायण कौन है, फर्स्ट इंडियन राइटर हैं जिनको जो सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में। नेक्स्ट पॉइंट है थॉमस मोर लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज द ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1516। ठीक है, जो थॉमस मोर हैं उनका जो लैटिन मास्टरपीस है यूटोपिया वो ट्रांसलेटेड किया गया था इंग्लिश में कब, 1516 में। ठीक है, इससे पहले वो किस में था, लैटिन में था यूटोपिया। नेक्स्ट पॉइंट है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस क्या होता है, एनाडिप्लोसिस रिपीटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द प्रोसेसिंग अलाउज। ये क्या होता है, रिपीटेशन होता है लास्ट वर्ड का, यानी कि जब कोई सेंटेंस का एंड होता है लास्ट में तो जिस वर्ड से जो एंडिंग होता है उसी वर्ड से नेक्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनाडिप्लोसिस बोलते हैं। जैसे कि फियर लीड्स टू एंगर, अब एंगल पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अब क्या है, सेकंड सेंटेंस एंगर से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, हेट पे क्या खत्म हो गया। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस उसका है वो क्या, हेट लीड्स टू सफरिंग, तो हेट से स्टार्ट हो गया, यानी हेट पे खत्म हुआ, हेट से स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है, एनाडिप्लोसिस इसे बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बरसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड, ये क्या है, ए थिंग विच हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ, जिसमें अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ दिखाया जाता है। वेरिसिमिलिट्यूड बोलना भी नहीं आ रहा सही से, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है लव ऑफ ए प्योरली स्पिरिचुअल करेक्टर इन नॉन एज प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव में क्या होता है, जो लव होता है वो क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है, स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू राइट वर्ड करेक्टली इन द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है, ऑर्थोग्राफी में क्या होता है, जो करेक्ट सिस्टम होता है कोई भी वर्ड लिखने का, स्पेलिंग का, वो इसमें आता है, ऑर्थोग्राफी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये स्टेटमेंट दैट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट ए प्रूफ इज एक्जिम्स। एक्जिम्स क्या होता है, जो एक स्टेटमेंट है बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट किया जाता है उसे हम एक्जिम्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज़ नॉन अल्यूजन। जब कहीं से कोई रेफरेंस लिया जाता है किसी फेमस वर्क से, किसी फेमस बुक से, कोई फेमस पर्सन लिया जाता है, वहाँ से रेफरेंस लिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्यूजन बोलते हैं। एनाग्नोसिस क्या होता है, जब अरिस्टोटल ने इसको क्या बोला है, रिकॉग्नाइजेशन बोलना है। एनाग्नोसिस क्या होता है, जब कोई ट्रेजेडी में जो मेन कैरेक्टर होता है उसे रियलिटी का जब पता चलता है, एहसास होता है कि सच्चाई क्या है, और तब उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पश्चाताप होता है, उसे क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, यानी सच्चाई का पता चलना। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटागोनिस्ट इज एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट के जो अपोज में इंसान काम करता है, यानी कि जो विलन बोलते हैं इसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट, सॉरी एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट यानी कि विलन। नेक्स्ट पॉइंट है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये टर्म किसने कॉइन की थी, मार्टिन इसलन ने। मार्टिन इसलन ने क्या किया था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म को कॉइन किया था। इसमें क्या होता है, एब्सर्ड और थिएटर में जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था उसके बाद में जो इंसानों की लाइफ हो गई थी, कैसी हो गई थी, मीनिंगलेस हो गई थी, डिसोल्यूशन हो गई थी, फुल ऑफ कन्फ्यूजन हो गई थी, नॉनसेंस के डायलॉग हो गए थे, वो सब दिखाया जाता है किसमें, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। नेक्स्ट है पेट्रार्कन सोनेट वर ट्रांसलेटेड इन द 16th सेंचुरी बाई सर थॉमस वर्ट। पेट्रार्कन सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में, सर थॉमस वर्ट ने। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए सी डी सी डी। मिल्टॉनिक सोनेट की ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी। इंग्लिश सोनेट की ए बी सी डी एफ जी जी।
ये राइमिंग स्कीम है। द जॉन एडवर्ड फोर्थ, जॉन स्केल्टन ने द ऑन एडवर्ड फोर्थ लिखा है, ठीक है। द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, एक्लीव ने, स्पेंसर ने, एस्ट्रोफेल, मिल्टन ने, लाइसीदास, पास्टोरेलॉजी है इनकी, ड्राइडन ने, हीरोइक स्टेंजा ऑफ द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, थॉमस ग्रे का वर्क है एलर्जी रिटेनेड कंट्री चर्चा, सेले का एडोनिस, टेनिसन का इन मेमोरियम, मैथ्यू अर्नोल्ड का थायरेसिस, मैथ्यू अर्नोल्ड का रग्बी चैपल, ये पास्टोरेलॉजी हैं दोनों। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईस्ट की याद में लिखा है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने। मार्टिन मैरियन चिन, ओड टू एंगर, सैमुअल टेलर कॉलेज का डिजेक्शन एंड ओड बहुत फेमस है। थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री, रॉबर्ट हैरिक का ओड टू बेन जॉनसन, जॉन कीसा ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन आर्ट बहुत फेमस है। ब्यूटी इज ट्रूथ और ब्यूटी के लिए, पेन जॉनसन और ओड टू हिमसेल्फ, पी.बी. शैले का ओड टू द वेस्ट वाइंड, एडमंड स्पेंसर इपिथालियम और प्रोथेलियम, मैथ्यू जोगुडर का ओड टू फ्लिपी, An unexpected and sensational turn into play is called कोप डी थिएटर। कोप डी थिएटर में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड और सेंसेशनल टर्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोप डी थिएटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्प्लीकेशन ऑफ समथिंग मोर देन द एक्सेप्टेड इज कैनोटेशन। कैनोटेशन क्या होता है, जो क्या होता है, इम्प्लीकेशन होता है किसी चीज़ में जो कि एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम कैनोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर पोइट्री इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स किसे बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी राइमिंग नहीं स्कीम नहीं होती है, ओनली मीटर का यूज होता है, वहाँ ब्लैंक वर्स बोलते हैं। एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड, एक्सेप्टेड मीनिंग को बोलते हैं डेनोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्स इज राइटिंग इज कॉल्ड डिक्शन। जो अरेंजमेंट किया जाता है सिलेक्टेड वर्ड का राइटिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है डायोट्राइब, ए फोर्सफुल एंड विटी वर्बल अटैक अगेंस्ट समथिंग और समथिंग। डायट्रीवाइब क्या होते हैं, एक क्या किया जाता है, फोर्सफुल और बिटर वर्बल डायलॉग, यानी कि मुंह से बोल के कोई अटैक किया जाता है किसी इंसान पे, तो उसे क्या बोलते हैं, डायट्राइब बोलते हैं, ठीक है। माइम, माइम क्या है, ए परफॉर्मेंस यूजिंग गेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट विदाउट वर्ड्स, यानी कि विदाउट वर्ड्स के क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, अपनी बात समझाने की कोशिश की जाती है, उसे हम माइम बोलते हैं। नेक्स्ट है टू रिटन और स्पोकन वॉवल्स इन द सिलेबस डिप्थोंग, जैसे कि लाइफ और आइम। एपिग्राफ, एपिग्राफ एक क्या है, एक शॉर्ट कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक और प्ले। एपिग्राफ क्या है, एक शॉर्ट कोटेशन और लाइंस होती है जो प्ले का स्टार्टिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एपिलॉग एक स्पीच होती है जो स्टार्टिंग में बोली जाती है बुक स्टार्ट करने से। एपिथैलेमियम ए सॉन्ग ऑफ ऑनर ऑफ ए मैरिज, मैरिज पे जो सम्मान में शादी में जो सॉन्ग गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिथैलेमियम बोलते हैं। हीरोइक कपलेट इज रेफरिंग कपलेट और टू लाइन्स ऑफ पोइट्री। हीरोइक कपलेट में क्या होता है, टू लाइन्स होती हैं राइमिंग करती हुई, ठीक है, उसे हीरोइक कपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टेड बाय चौसर परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइडन। हीरोइक कपलेट को किससे स्टार्ट किया था, चौसर ने किया था, और बाद में जॉन ड्राइडन और एलेक्जेंडर पोप ने क्या किया था, इसको और ज़्यादा परफेक्ट किया था। जोकोबियन एज बिगिन विद एसोसिएशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603। चाइसमस रिवर्स ग्रामेटिकल ऑर्डर व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ ऑफ गेट गोइंग, यानी रिवर्स ऑर्डर हो जाता है चाइसमस में, ठीक है। इन नेक्स्ट पॉइंट है इन रेफरेंस टू शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन रोट इन हिज अदर वर्क ही हैज़ वेल इनफ प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ एक्शन। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है किसके लिए, रेफरेंस टू शेक्सपियर में ये बोला है जॉन ड्राइडन ने, इन हिज अदर वर्क ही हैज़ वेल इनफ प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ एक्शन। Bliss was it is that dear to be alive but to be young was very heaven। ये बसवत ने बोला है किसके लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, एक्साइटमेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड फोरेक्स। फेरेक्स और फोरेक्स क्या है, फर्स्ट ट्रेजेडी है इंग्लिश लिटरेचर की, इसे गार्बोडॉग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म द कॉमेडी ऑफ मीनेस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर्स। जो कॉमेडी ऑफ मीनस है वो किसके प्ले के लिए
जो टर्म का यूज हुआ था किसके लिए, हैरोल्ड पिंटर के प्ले के लिए यूज हुआ है। इरविन वार्डल कॉइन द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनस। कॉमेडी ऑफ मीनस हैरोल्ड पिंटर के प्ले के लिए किसने इस टर्म का यूज़ किया है, इरविन वार्डल ने। इरविन वार्डल ने क्या किया है, कॉमेडी ऑफ मीनस टर्म को कॉइन किया है किसके प्ले के लिए, हैरोल्ड पिंटर के प्ले के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।